नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। आखिरी भाग 15। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएगा, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा कर रखे थे उसमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसे निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। भाव में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर यह 8 पहर की बकबक उससे भी न अब सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। वह वहां जाने को अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वही जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर तक देखती, मुट्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाती। वही कर्कशा कटु भाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती थी और यथा साध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बता था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली की कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोल पलंग पर लेटकर
चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकते हुए चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा कीजिएगा निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी मैंने, तो मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए, देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय किसी भाव उसके मन में ना आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए था, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त आ जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी ना जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहसो वज्र का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह छपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सकी। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई, मेहरी से पूछने लगी कि क्या बात हुई है। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि मेहरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देख पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। किसी मेहरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा है? देखो मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिटपिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। वाह, देखा ही ना होगा, उसके सामने से तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई, मेहरियों से बात तक नहीं हुई है उसकी। फिर सुधा ने बोला, तो फिर तुम्हें ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा थक थक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवार हूँ? सुधा ने बोला, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए। मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां न मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो,
यहाँ आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा किसी चीज की जरूरत है। मैंने कहा हाँ जरा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिरहाने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी, बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस? तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वह आती होगी, ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखो क्या बात है। तो चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है, सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही और बच्ची उसके पास खड़ी रह रही थी। अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं कुछ बताता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कह देता, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं? और आते आते ही रोने लगी? अपने नसीबों को रो रही हूँ बहन, और क्या। तुम यूं ना बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला ने कहा, कसम वसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, झूठ किसे लगा दूं? फिर सुधा ने बोला, खाओ मेरी कसम, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा ने बोला, अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं है, बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती हूँ, तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई, उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिन न होती तो यह दिन क्यों ही देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा लें। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहंगिनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न रोक सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वार हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वार न उतरता, हाँ कुछ कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या बहुत रोती थी? रुक्मणी ने जवाब दिया, नहीं, यह तो सिसके तक नहीं, रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, अहिरिन दूध ना दे गई थी दीदी? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी दीदी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है? निर्मला ने घबरा कर पूछा। क्या हुआ? क्या कुशल से है ना? कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था, भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुंधे हुए कंठ से बोली, हे भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी मेरी बहन। यह कहते कहते वह रो पड़ी और देर तक से सकती रही।
तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हे राम, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोच कर कि मेरी ही निठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला ने पूछा, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात न कही थी बहन। सुधा ने कहा, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ कि समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरी हो। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उसके ताक झाक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती, कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन ये क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और, मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैद्यव को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धन से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। वह तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार जाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं जो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या। अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता। चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कहे कोई। यहाँ तो त्रयताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था वहां दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी? जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है दीदी। रुक्मणी ने जवाब दिया, बुलाने से तो मौत भी नहीं आती बहू। मौत तो बिन बुलाए आती है दीदी, बुलाने में क्यों ना आएगी।
उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी ने जवाब दिया। दिल ऐसे छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है तुमने। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया दीदी। सच कहती हूँ, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला ने जवाब दिया, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा ना करेगी। आप मेरी चिंता ना करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिन हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इतना ही आपसे मेरा विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ भागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध क्षमा करें। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न किसी का कुछ सुनती थी। बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकूचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आप सुन रहे थे। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो शेयर करें इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ। ऐसे और भी कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।